वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल। मैंने मैकेनिज्म बता दी है पिछले वीडियो में, SN1 और SN2 रिएक्शंस। तो इसमें केवल हम रिएक्शंस को करेंगे, ठीक है। मैं सीधे रिएक्शंस ही बताऊंगा। सपोज हमारी पहली रिएक्शन है, RX की रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी? अगर KOH के साथ रिएक्शन हो जाएगी। RX की रिएक्शन KOH के साथ अगर हो रही हो तो किस तरीके से ये रिएक्शन होगी? देखो, इसमें OH नेगेटिव एक क्या रहेगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसमें OH नेगेटिव अटैक करेगा R पे, और सीधे सीधे अगर मैं डॉट डॉट करके दिखाऊं तो इसमें KX आउट हो जाएगा और ROH बन जाएगा, ROH प्लस KX, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। R अगर मैं ले लेता हूँ, CH3 ले लेता हूँ और यहाँ पर पे Br ले लेता हूँ, प्लस KOH के साथ रिएक्शन हो रही हो, तो हमेशा ध्यान रखना KOH कैसे टूटता है। KOH टूटता है K पॉजिटिव, और किस में टूटता है? OH नेगेटिव में। तो इसमें OH नेगेटिव अटैक करेगा इस पे, CH3 पे, तो बना देगा CH3OH प्लस KBr बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने पहली रिएक्शन पढ़ी। इस तरीके से और भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अगर इस तरीके को कोई भी रिएक्शन आएगी एग्जाम में तो बना लेना किस तरीके से OH नेगेटिव किस तरीके से जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन के लिए मैंने हमेशा बोला है नई कॉपी होनी चाहिए जिसमें नेम रिएक्शन नोट हो। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है? चलो देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है। इसमें क्या होता है कि RX की रिएक्शन NaOR के साथ अगर हो जाए, NaOR के साथ अगर हो जाए, ठीक है, इसमें अगर हीट दी जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा NaX बन जाएगा, NaX बन जाएगा और ROR हमारा बनेगा। ROR को हम ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। प्लस NaX हमारा बनेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं, CH3 CH2 Br प्लस NaO, CH3 की जगह यहाँ पर ले लेता हूँ मैं C2H5, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर करी जाए तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2O C2H5 प्लस NaBr, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन को याद रखना, विलियमसन सिंथेसिस क्या हो, कौन सी रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस की। तो इस चीज़ को याद रखना और किस तरीके से इसको बनाना है, तो बन जाएगी रिएक्शन भी। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल हट रहा है, यानी कि Br या फिर X इसमें से हट रहा है और उसमें बाकी जो भी न्यूक्लियोफाइल हैं वो जुड़ जा रहे हैं। तो अगर मैं KCN के साथ रिएक्शन करता हूँ, किसकी? RX की, RX प्लस KCN। तो जो KCN होता है ये भी हमेशा टूटता है किसमें? K पॉजिटिव में और Cn नेगेटिव में। तो इसमें Cn नेगेटिव अटैक करेगा और क्या बना देगा? RCN बना देगा प्लस KX बना देगा, ठीक है। RCN और KX बना देगा हमारा। तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल के साथ करूँ, CH3 Cl कर दूँ प्लस KCN, KCN से रिएक्शन अगर इसकी हो रही होगी तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3CN बन जाएगा प्लस KCl, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है सीधे सीधे, तो कुछ कोई ज़्यादा इसमें कठिन है नहीं, आसानी से ये हम बना सकते हैं। KCl हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर AgCN के साथ रिएक्शन हो, ठीक है, फोर्थ रिएक्शन है, यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर भी लिखता हूँ, ठीक है। तो RX की रिएक्शन अगर AgCN के साथ करी जाए, किसके साथ करी जाए? AgCN के साथ अगर रिएक्शन करी जाए तो इसमें से भी क्या निकलेगा? Ag पॉजिटिव में और Cn नेगेटिव में ये टूटता है, तो क्या बना देगा हमारा? RCN प्लस Ag, RCN प्लस AgX, ये हमारा बन जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं, CH3Cl लिख देता हूँ प्लस AgCN लिख देता हूँ, AgCN लिख देता हूँ, हमारा क्या बन जाएगा? CH3CN प्लस AgCl,
Cl हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी। अभी थोड़ा सा एक दो रिएक्शन और पढ़ लेते हैं। सपोज NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रही हो। सपोज एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए कि RX की रिएक्शन किसके साथ हो रही हो, RX की रिएक्शन NH3 के साथ हो रही हो। ठीक है, NH3 के साथ रिएक्शन हो रही हो तो क्या बनेगा। तो देखते समझ जाना कि हमको करना क्या है। NH3 जो होता है ये NH2 और H में टूटता है, NH2 और H में टूटता है। H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में चेंज होगा ये। तो R से क्या जुड़ जाएगा, R से NH2 जुड़ जाएगा प्लस HX हमारा क्या बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो HX हमारा बन जाएगा। तो इसी का एक एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3Cl प्लस NH3। तो NH3 में क्या होगा हमारा, CH3 NH2 प्लस HCl हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बन जाती है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं, हॉफमैन सिंथेसिस हम इस रिएक्शन को बोलते हैं। ठीक है, एक बार किताब में भी देखना, किताब में देख के इसको बनाने की कोशिश करना, NCERT में देखना कि किस तरीके से रिएक्शन दे रखी है। तो बन जाएगी ये रिएक्शन। सपोज अगर मैं कहूँ हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2Br। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर NH3 की जगह अब हमारे पास हो CH3CH2NH2, ठीक है, ये हो, तो इसकी रिएक्शन जब इसके साथ होगी तो सीधे सीधे एक चीज़ तो होगा कि Br के साथ H निकलेगा, HBr बन जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, CH3CH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा ना, और हमारे पास क्या बचेगा, NH बचेगा प्लस HBr। ठीक है, प्लस HBr ये हमारे पास बचेगा, HBr बचेगा। तो इसी तरीके से ये रिएक्शन आगे को भी हो सकती है। CH3CH2Br की रिएक्शन अगर मैं करा दूं इसके साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2 का होल थ्राइस N और HBr। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो सकती है। तो ये रिएक्शन को हम बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो इसको भी नेम रिएक्शन में नोट कर लेना, हॉफमैन एमोनोलिसिस। एल्किल हैलाइड के रिएक्शन किसके साथ, NH3 के साथ। अब NH3 के साथ ये भी हो सकता है कि CH3NH2 हो, CH3NH2 के साथ भी हो सकती है। तो हॉफमैन एमोनोलिसिस इस रिएक्शन को बोलते हैं। तो इसके बाद अगली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो ये सिक्स्थ हमारी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। तो RX की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, RX की रिएक्शन KNO2 के साथ करी जाए, KNO2 के साथ अगर रिएक्शन करी जाए तो इसमें क्या बनेगा, KX तो बन जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, RNO2 बन जाएगा प्लस KX हमारा क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको लिखूँ मैं CH3CH2Br के साथ, अगर मैं दिखाता हूँ रिएक्शन को, CH3CH2Br प्लस KNO2, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3CH2NO2 प्लस KBr। तो बहुत इजी रिएक्शन है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो सकती है। इसके बाद सेवन्थ रिएक्शन अगर मैं बताता हूँ, सेवन्थ रिएक्शन है AgNO2 के साथ रिएक्शन, किसकी, RX की। RX की रिएक्शन AgNO2 के साथ अगर करी जाए, AgNO2 के साथ रिएक्शन करी जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो AgX हमारा आउट हो जाएगा और RNO2 हमारा बन जाएगा। तो RNO2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो AgX आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर लिख देते हैं, CH3CH2Br प्लस AgNO2, देखते ही समझ जाना कि क्या होने वाला होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होने वाला होगा। तो क्या बनेगा, CH3CH2NO2 प्लस AgBr।
तो AgBr हमारा क्या होगा, आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स पढ़े। थोड़ी सी रिएक्शन और हैं तो इनको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म मैंने बता दी है किस तरीके से होती है इससे पिछले वीडियो में, SN1 और SN2, ठीक है। तो 8th रिएक्शन देखते हैं। 8th रिएक्शन है, 8th रिएक्शन हमारे पास आती है सब्स्टिट्यूशन बाई कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर कोई कंपाउंड है CH3COOAg, ठीक है, CH3COOAg हो, प्लस इसकी रिएक्शन अगर कराई जा रही हो किसके साथ, इसकी रिएक्शन हमारी एल्किल हैलाइड के साथ कराई जा रही हो, यानी कि RX से रिएक्शन कराई जा रही हो, तो AgX तो हमारा बन जाएगा और R के साथ क्या जुड़ जाएगा, R के साथ जुड़ जाएगा R C डबल बॉन्ड O देखो वो तो वैसा ही रहेगा, एक मिनट, हाँ हाँ, ये देखो AgX ऐसे आउट हुआ, AgX ऐसे आउट हुआ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर पे क्या जुड़ गया, R। तो इस ग्रुप को CH3 COOR, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन भी कहला सकती है, हम इसको एस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 8th रिएक्शन पढ़ी। अब पढ़ते हैं 9th रिएक्शन कौन सी है। तो सब्स्टिट्यूशन बाई हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए तो RX की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, RX की रिएक्शन अगर NaSH के साथ कराई जाए, Na पॉजिटिव और SH माइनस के साथ रिएक्शन अगर इसकी कराई जाए, तो हमारा क्या बन जाता है, RSH बन जाता है, RSH बन जाता है और NaX बन जाता है। तो रिएक्शन को देखना वहां पर पे पॉसिबिलिटी देखना, एल्किल हैलाइड अगर दिया है तो सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें, ये याद रखना। सब्स्टिट्यूशन होगा तो उसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उसमें जुड़ जाएगा, किसमें, R के साथ जुड़ जाएगा, बाकी पोर्शन जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब अगर रिएक्शन अगर कराई जाए, ये तो हमने पढ़ ली सल्फाइड के साथ, ठीक है, एल्किल सल्फाइड के साथ भी कराएंगे तो इसी तरीके से होगी। चलो इसको छोड़ते हैं, एक रिएक्शन और कर लेते हैं एजाइड ग्रुप फॉर्मेशन के साथ, एजाइड ग्रुप के साथ। एजाइड ग्रुप क्या होता है, एजाइड ग्रुप होता है N3, ठीक है। एजाइड जो ग्रुप होता है वो होता है N3। तो RX की रिएक्शन अगर कराई जाए Na पॉजिटिव और N3 नेगेटिव के साथ, ये जो N3 नेगेटिव है ना, इसको बोलते हैं एजाइड। क्या बोलते हैं, एजाइड। तो Na है तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एजाइड, AZID। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो हमारा बन जाता है RN3 बन जाता है, प्लस NaX हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स पढ़े। तो 10 रिएक्शन हमने पढ़ी लगभग। मैकेनिज्म में बता चुका हूँ, ठीक है, किस तरीके से मैकेनिज्म होती है। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो एक बार कमेंट कर लेना, तो मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो बहुत इजी रिएक्शंस है, ठीक है, काफ़ी इजी रिएक्शंस है। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं उससे आगे क्या चीज़ मिलती है हमको। मेरे ख्याल से अब हमको पढ़ना पड़ेगा हेलो एरेंज के बारे में। तो हेलो एरेंज से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस होंगे उनको करेंगे, या फिर हम करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।